हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा कि हम लोगों ने मीडिया हाउस के ऊपर बात की थी। और जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी जो 5 साल की मीडिया जर्नी रही है वो किस तरीके की रही है और आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, स्किल मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किल मैनेजमेंट। अगर आप स्किल मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप अपनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, आप काम नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज भी हम लोग इसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को समझेंगे, जानेंगे किस तरीके से मीडिया हाउस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। और बहुत सारे लोगों को, मतलब जैसे तो मीडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आज ही के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, जैसे कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि पत्रकारों ने कितनी मेहनत की थी उस टाइम पे, और कितने पत्रकारों की डेथ भी हो गई थी। तो इन सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये व्लॉग आज का काफ़ी स्पेशल व्लॉग होगा। आप लोग इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने जो मेरी 5 ईयर जर्नी रही है मीडिया के अंदर, वो अगर व्लॉग आपने नहीं देखा है तो उस व्लॉग को आप जाके देख लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाके क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। जो भी मीडिया स्टूडेंट है उनके लिए तो खास करके, और जो मीडिया सेक्टर में आना चाहता है, मीडिया फील्ड में आना चाहता है, वो तो भाई जरूर जाके देखो। ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा आपकी मीडिया जर्नी की। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि मीडिया हाउस के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती है, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा ही है। तो वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर प्यार भी दिया और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने। और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ब्लॉग को जाके देखते रहिए और प्यार दिखाते रहिए। बाकी फ़िलहाल हम लोग आज बात करते हैं मीडिया हाउस के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मीडिया के अंदर जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिनको अपनी जान भी गंवानी पड़ गई थी कोविड के टाइम पे। क्योंकि भाई देखो, मीडिया का काम एक ऐसा काम है जो कि आपको फील्ड पे उतर के करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप फील्ड पे नहीं उतर रहे हो तो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि एक फील्ड पे जो बंदा काम करता है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है जो एक ऑफिस में बैठ के काम करता है। क्योंकि अगर आप फील्ड पे उतरोगे तो आपको नए नए लोगों से मुलाकात करोगे, आप नए नए लोग जब आपसे मिलेंगे तो आप उनसे सवाल पूछोगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो इससे आपकी बेसिक नॉलेज जो होती है फील्ड के ऊपर, वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, मेरा बेसिक सा यही कहने का मतलब है कि अगर आप फील्ड पे उतर रहे हो तो आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर क्या करते हैं, वो फील्ड पे उतरते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, और जो मीडिया हाउस के अंदर, जिस मीडिया भी हाउस के अंडर पे वो काम कर रहे हैं, उनको वो न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई एक मीडिया हाउस के बिहाफ पे कि भाई एक मीडिया हाउस वाले ने एक रिपोर्टर हायर किया और उसको फील्ड पे भेज दिया, भाई तुम जाओ न्यूज़ लेके आओ। ठीक है, उसका एक एरिया डिसाइड रहता है कि तुमको इस एरिया से न्यूज़ देनी है। ठीक है, वो उस एरिया की जितनी न्यूज़ रहेगा, वो चाहे पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका क्राइम से रिलेटेड हो, क्योंकि रिपोर्टर आपके हर बीट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर बीट आपकी क्राइम है तो क्राइम के अकॉर्डिंग वो न्यूज़ देगा, अगर आपका स्पोर्ट है तो स्पोर्ट के अकॉर्डिंग, एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग। तो हर जगह अलग अलग बीट के हिसाब से रिपोर्टर्स काम करते हैं जो न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जहाँ से न्यूज़ प्रोवाइड हो जाता है। तो हर तरीके से काम होता है। अगर आप पॉलिटिकल बीट की बात करें, जो रिपोर्टर होते हैं, काम करने जाते हैं, अगर वो नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल बीट के ऊपर बातें कर रहे हैं, अफेयर्स, करंट अफेयर्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो इससे वो चीज़ों को समझते हैं, तब वो जाके कहीं ना कहीं उस पर जवाब दे पाते हैं, सॉल्यूशन उसका दे पाते हैं। ठीक है, वो चाहे मीडिया हाउस को हो, वो चाहे सामने वाला जो बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो उससे हो। ठीक है, तो हर मुद्दे पे बात करने का जो मजा होता है ना, वो अलग होता है, और वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने से ही मिलता है।
मैंने लास्ट वीडियो में भी यही चीज आपसे बोली थी कि एक्सपीरियंस ही आपकी हर वैल्यू को बढ़ा सकता है, हर जगह की वैल्यू को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझो, करो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं और मैं कर भी रहा हूँ। आपको चीज़ें सीखने को भी मिलती रहेंगी मुझसे। मैं जितनी चीज़ें सीखता हूँ मैं आपको वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। और बाकी तो मैं आपको बताऊँ, मेरा तो जितना भी काम रहा है मैंने फील्ड का एक्सपीरियंस किया है, बट बहुत कम ही किया, क्योंकि मुझे एक बड़े लेवल पे गेम खेलना था, क्योंकि मैं एक कंपनी बिल्डअप करना चाहता था। तो मेरा सारा टाइम यहाँ पे चला गया, क्योंकि आप जानते हो मीडिया हाउस के अंदर आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप मत ही आओ। ठीक है, टाइम, लाइफ रिस्क, हर चीज़ का इसमें गेम होता है। ठीक है, हर चीज का। आप किस बंदे से बात कर रहे हो, किस बंदे से आपका कांटेक्ट बनने वाला है, वो कैसा है कुछ भी नहीं पता। वो इंसान कैसा है कुछ भी नहीं पता, या आप कैसे हो नहीं सामने वाले को पता। तो हर चीज का रिस्क अगर आप लेना जानते हो, चीजों में उलझना चाहते हो, तो आप मीडिया के अंदर एंट्री लो, बहुत मजा आएगी करने में। मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहां पे लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, दुनियादारी को समझ लेते हैं। जो मैं आपको अपना हाल बताऊं, मुझे मीडिया के अंदर आना ही नहीं था। मेरा ऐसा हाल था कि मुझे मीडिया के अंदर एंट्री ही कभी नहीं लेनी। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं यार मीडिया में आके क्या करूंगा, मतलब कभी माइंड में नहीं आया कि मीडिया के अंदर जाना है। 12th के पहले तक ये हाल था कि यार 12th ही नहीं समझ में आ रही है तो आगे का फ्यूचर क्या डिसाइड होगा, ये कंडीशन थी। 12th ही नहीं समझ आ रही थी, 11th ही नहीं समझ में, 10th ही नहीं समझ में आ रही थी, तो फ्यूचर का क्या। लेकिन चीजें होती गई धीरे धीरे। पहले कहाँ लॉ करना था, फिर उसके बाद मेडिकल सेक्टर, हर चीज में उलझ के फिर फाइनली आखिरी में डिसाइड हुआ था कि मीडिया सेक्टर। लेकिन मेरे एक चीज देखी जाए तो मैंने एक चीज बहुत परफेक्टली डिसाइड की थी कि भाई जो फील्ड पकड़ूंगा उसमें घिसना है, जितना घिस सकता है इंसान उतना घिसना है। और मैंने वही किया। मैंने 12th कंप्लीट की, फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी मीडिया के अंदर। जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने लगभग आज जो 5 साल की मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग 12th के बाद जब मैं एंड हुआ था, जब मेरा 12th, जब मेरे बोर्ड के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद ही मैंने तुरंत ऑन द स्पॉट, ऐसा भी नहीं कि मैंने 1 महीने 2 महीने का गैप रखा, मैंने तुरंत ही अपनी मीडिया जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और उसमें मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरा एक दोस्त है, वो भी मीडिया सेक्टर से ही है, तो उसने मुझसे कहा कि भाई चल फील्ड पे उतर के काम करते हैं। तो हमने फील्ड पे उतरा। ठीक है, हम फील्ड पे उतरे। मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा, उसकी छोटी सी एक क्लिप आपको दिखा दूंगा। काफ़ी सारे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस पड़े भी हुए हैं पुराने। तो उस पर मैंने बहुत सारी, मतलब फील्ड पे उतरा, मैं लोगों से मुलाकात की। मैंने कैमरा माइक दिखा के जब मैं बात करने जा रहा हूँ लोगों से, तो उस समय मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, माइंड ही नहीं काम कर रहा है कि यार मैं इससे पूछूं क्या। तो मैं चीज़ों को तैयार करके जाता था कि यार ये पूछना है, वो पूछना है। तो उस टाइम पर जब जाओ ना तो वो चीज़ें ही नहीं होती थी। मैं भूल जाता था कि यार ये पूछूं कैसे, ये मतलब माइंड ये याद ही नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चंस ही नहीं याद आ रहे हैं जो पूछने हैं मुझसे। ठीक है, सामने वाला अगर जवाब भी दे रहा है तो वो चीज़ मैं अपने अंदर रहे। तो सबसे जो बड़ी गलती आप यहाँ पे मतलब होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है फील्ड पे उतरने के बाद, वो ये होती है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से बात करने जा रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते अपने लिए। जो भी चीज़ हम पूछने वाले हैं, अगर हम सामने वाले बंदे से या सामने वाले इंसान से पूछ रहे हैं कि भाई तुम इसके ऊपर ये चीज़ बताओ कि एक क्वेश्चन है जस्ट लाइक, अगर हम पूछ रहे हैं कि कोविड क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमने उससे पूछ ली, तो वो सामने वाले ने जितना उसको चीज़ें पता थी उसने बोल दी। फिर उसके बाद यही एक प्रॉब्लम होती है, एक रिपोर्ट जो नए लोग होते हैं जो मीडिया में एंट्री लेते हैं, उनके साथ यही एक प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर जो सामने वाला बोल रहा है उसको सुनो, गौर से सुनो, और उसको जब सुन रहे हो तो उसी में से तुमको क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ेंगे, यानी मतलब उसके जवाब में से ही तुम्हें क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और उससे पुट अप करने पड़ेंगे। तभी आपकी जो एक वीडियो की लेंथ है, या आप उससे टॉक कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो तभी बढ़ेगी। नहीं तो आप अगर रेडी करके जा रहे हो, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल पूछ लोगे तो वो नहीं हो पाएगा। और यही गलती मैंने की थी।
मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ये है कि एट द एंड चीज़ें एक्सपीरियंस करता गया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, और इस टाइम पे तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप चीज़ें समझ रहे हो, कर रहे हो, तो सीखो यार, ज़रूर सीखो। अगर आपको लगता है क्या चीज़ें नहीं हो, मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टा का लिंक मेरा ये दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और इस पे आप आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं उस पर डायरेक्टली आपको वीडियो ही बना के दे दूं। यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर दिया करो या मुझे मैसेज कर दिया करो इंस्टा पे। मैं आपको डायरेक्टली उसकी एक वीडियो ही बना के दे दूंगा, जिससे आपका पूरा डाउट है वही क्लियर हो जाएगा। और अगर मुझे लगता है तो मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके दिखाऊंगा, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा कि यार प्रैक्टिकली का देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप थ्योरी देखोगे ना, तो वो चीज़ें आपको सिर्फ माइंड में भरने के लिए होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप करते हो ना, तो उसमें आपका माइंड भी प्रैक्टिकली काम करता है। वो फिर डेप्थ में जाने की कोशिश करता है कि यार ये समझना है मुझे, ये करना है मुझे। लेकिन वो तभी होगा जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बहुत लोगों के साथ यही होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं कर पाते हैं, कितना भी कोई प्रेशर डाल दे। मम्मी चिल्ला रही है, भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है, पापा चिल्ला रहे हैं तू पढ़ता क्यों नहीं है। भाई जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं तो कहाँ से वो पढ़े। उसका दिमाग है इंजीनियरिंग करने में, उसका दिमाग है आईएएस बनने में, है वो उस हिसाब से चीजें करेगा, वो उस हिसाब से डेवलप करेगा अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने हर चीज को वो हिसाब से करता है। तो वो आपके अकॉर्डिंग होती है। और अगर मैं अभी बात करूं, जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकारों की डेथ हुई थी। हाँ, मैं उस वाले टॉपिक पे बात कर रहा था। तो जैसे जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे पत्रकारों की डेथ हुई थी, तो आज ही के दिन जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो उस पर आप लोगों को देखिएगा, ये वीडियो तो वैसे संडे के दिन शूट हो रही है, ये वीडियो आपको कल मिलेगी मंडे के दिन। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का आज के ही दिन जयंती है उनकी, संडे के दिन। और आज जैसे बीजेपी ने एक चीज़ बहुत ही अच्छी की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग जाके देखिएगा, मैंने उसकी वीडियो भी डाली है ट्रिगर न्यूज़ पे। योगी जी ने यूपी में जिन पत्रकारों की डेथ हो गई थी कोविड के टाइम पे, उनको धनराशि प्रोवाइड की, उनकी फैमिली वालों को धनराशि प्रोवाइड की गई है। लगभग 53 पत्रकारों को 5 करोड़ की धनराशि दी गई है, जिससे मतलब उनकी फैमिली को, और इससे पहले भी बीजेपी ने ये चीज़ की थी। तो बेसिकली यहाँ पे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मीडिया सेक्टर में उतर रहे हो तो आपको रिस्क बनना पड़ेगा, रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मीडिया में रिस्क है तो इश्क है। मीडिया से अगर इश्क करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसी तरीके से काम करते रहिए, जो भी आपको पूछना है वो पूछते रहिएगा। और इंस्टा पे आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ आप पूछो, मैं हर चीज़ की वीडियो और हर चीज़ का जवाब आपको देने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरीके से इस ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिए और प्यार अपना दिखाते रहिए।